38 वर्षीय संजय भोसले के पिता पांडुरंग भोसले की जो थोड़ी बहुत खेती की जमीन थी उसकी उपज से परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। गांव में उनकी काफी इज्जत और प्रतिष्ठा थी। वह सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। संजय भोसले एक महत्वाकांक्षी युवक था। उसकी नौकरी भारतीय थल सेना में बतौर ड्राइवर लग गई थी। पुणे में 6 माह की ट्रेनिंग के बाद उसकी पोस्टिंग हो गई थी। संजय की नौकरी लग चुकी थी, इसलिए माता पिता उसकी शादी करना चाहते थे। मराठी समाज में जब लड़की शादी योग्य हो जाती है तो लड़की वाले लड़के की तलाश में नहीं जाते, बल्कि लड़के वालों को ही लड़की की तलाश करनी होती है। इसलिए पांडुरंग भोसले भी बेटे संजय के लिए लड़की की तलाश में जुट गए। उन्होंने जब यह बात अपने नाते रिश्तेदारों और जान पहचान वालों में चलाई तो उनके एक रिश्तेदार ने शीतल जगताप का नाम सुझाया। 28 वर्षीय शीतल विठल जगपात की बेटी थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वह उच्च शिक्षित भी थी। वह डी फार्मा कर चुकी थी। पांडुरंग भोसले ने पवन विठल से मुलाकात कर अपने बेटे संजय के लिए उनकी बेटी शीतल का हाथ मांगा। संजय पढ़ा लिखा था और सेना में नौकरी कर रहा था, इसलिए विठल ने सहमति दे दी। फिर घर वालों ने शीतल और संजय की मुलाकात कराई। हालांकि संजय शीतल से 10 साल बड़ा था, लेकिन वह सरकारी मुलाजिम था, इसलिए शीतल ने उसे पसंद कर लिया। बाद में सामाजिक रीति रिवाज से दोनों का विवाह हो गया। जहां संजय शीतल को पाकर अपने आप को खुशनसीब समझ रहा था, वहीं शीतल भी मजबूत कदकाठी वाले फौजी संजय से शादी करके गर्व महसूस कर रही थी। लेकिन शीतल का यह वहम शीघ्र ही धराशायी हो गया। शीतल के हाथों की मेहंदी का रंग अभी छूटा भी नहीं था कि संजय की छुट्टियां खत्म हो गई। अपनी नई नवेली दुल्हन शीतल को उसके मायके छोड़कर संजय को अपनी ड्यूटी पर जाना पड़ा, जबकि शीतल चाहती थी कि संजय उसके पास कुछ दिन और रहे। एक खतरनाक इलाके में पोस्टिंग होने के कारण संजय को बहुत कम छुट्टी मिलती थी। ऐसे में शीतल को ज्यादातर समय अपने मायके और ससुराल में ही बिताना पड़ता था। साल 2 साल में जब भी संजय को छुट्टी मिलती तभी वह घर आ पाता था। इस बीच शीतल एक बच्चे की माँ बन गई थी। आज के जमाने में कोई भी पत्नी अपने पति से दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन किसी मजबूरी के चलते उसे समझौता करना पड़ता है। यही हालत शीतल का भी था। उसे अपने मन और तन की प्यास को दबाना पड़ा था। 8 साल इसी तरह बीत गए। इसके बाद संजय का ट्रांसफर पुणे के सेना कैंप में हो गया। शीतल के लिए यह खुशी की बात थी। यहाँ उसे रहने के लिए सरकारी आवास भी मिल गया था। सो संजय शीतल को पुणे ले आया। पति के संग रहकर शीतल खुश तो जरूर थी, लेकिन वह खुशी अभी भी उसे नहीं मिल रही थी, जो एक औरत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यहाँ भी संजय पत्नी को पूरा समय नहीं दे पाता था। हालांकि शीतल 10 वर्षीय बच्चे की माँ थी, लेकिन हसरते अभी भी जवान थी, जो पति के संपर्क के लिए तरस रही थी। शीतल का दिन तो बच्चे और घर के कामों में गुजर जाता था, लेकिन रात उसके लिए पहाड़ सी बन जाती थी। एक कहावत है कि नारी सहनशील और बड़े ही धीरज वाली होती है, लेकिन थोड़ी सी सहानुभूति पाने पर वह बहुत जल्दी बहक भी जाती है और उसका फायदा कुछ मनचले लोग उठा लेते हैं। यही हाल शीतल का भी हुआ। उसके कदम बहक गए, जिसका फायदा योगेश कदम ने उठाया। वह उसकी निजी जिंदगी में कब आ गया, इसका शीतल को आभास ही नहीं हुआ। संजय को जो सरकारी क्वार्टर मिला था, किसी वजह से 3 साल बाद उसे वह छोड़ना पड़ा। वह अपनी फैमिली लेकर पुणे के अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल के फ्लैट में आ गया। जिस फ्लैट में संजय भोसले अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर रहने के लिए आया था, उसी के ठीक सामने वाले फ्लैट में योगेश कदम रहता था। वह एक केमिकल कंपनी में नौकरी करता था। पड़ोसी होने के नाते पहले ही दिन दोनों का परिचय हो गया। बाद में योगेश का संजय के यहाँ आना जाना शुरू हो गया। अविवाहित योगेश कदम ने जब से शीतल को देखा था, तब से वह उसका दीवाना हो गया था। ऐसा ही हाल शीतल का भी था। जब जब वह योगेश कदम को देखती, उसके मन में एक होंक सी उठती थी। शारीरिक रूप से भी वह योगेश कदम उसके पति संजय भोसले से ज्यादा मजबूत था। जब जब दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती, दोनों के दिलों में हलचल सी मच जाती थी। उनकी नजरों में जो चमक होती थी, उसे अच्छी तरह से महसूस करते थे। यही कारण था कि एक दूसरे के करीब आने में समय नहीं लगा। योगेश कदम यह बात अच्छी तरह से जानता था कि शीतल अक्सर घर में अकेली रहती है। बच्चे को स्कूल छोड़ने के बाद और कभी कभी संजय भोसले की नाइट ड्यूटी लग जाने पर योगेश को शीतल से बात करने का मौका मिल जाता था। बाद में उसने शीतल के पति संजय से भी दोस्ती बढ़ा ली, जिसके बहाने वह जब जब शीतल के घर आने जाने लगा। इस तरह शीतल और योगेश के बीच अवैध संबंध कायम हो गए। जब एक बार मर्यादा की सीमा टूटी तो टूटती ही चली गई। जब भी शीतल और योगेश कदम को मौका मिलता, अपने तन मन की प्यास बुझा लेते थे। योगेश कदम से मिलने के बाद शीतल खुश रहने लगी। उसके चेहरे का रंग रूप बदल गया। वह योगेश के प्यार में इतनी दीवानी हो गई थी कि अब वह पति संजय भोसले की उपेक्षा भी करने लगी थी। पति के इस बदले रंग रूप और व्यवहार को पहले तो संजय नहीं समझ पाया, लेकिन जब तक समझ पाया तब काफी देर हो चुकी थी। मामला नाजुक था, लिहाजा एक दिन संजय ने पत्नी को काफी समझाया, मान मर्यादा और समाज की दुहाई दी, लेकिन शीतल पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ।
पहले तो शीतल घर में ही योगेश के साथ रंगलीला मनाती थी, लेकिन जब संजय ने उस पर निगाह रखनी शुरू कर दी तो वह प्रेमी के साथ मॉल और रेस्टोरेंट वगैरह में आने जाने लगी। जब यह बात संजय को पता चली तो उसने पत्नी पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी, तो इससे शीतल बगावत पर उतर आई। नतीजा मारपीट तक पहुंच गया। दोनों के बीच अक्सर रोजाना ही झगड़ा होता। रोज रोज की कलह से शीतल भी उकता गई, लिहाजा उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति को एक ठिकाने लगाने की योजना बना ली, लेकिन किसी कारणवश यह योजना सफल नहीं हो सकी। पत्नी की हरकतों से तंग आकर आखिरकार संजय भोसले ने कहीं दूर जाकर रहने का फैसला कर लिया। एक माह की छुट्टी लेकर संजय ने अपना घर बदल दिया। जब भी किसी औरत के कदम घर से बाहर बहकते हैं तो इसमें ज्यादातर कसूर पति का होता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी की इच्छा को नजरअंदाज करते चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।